आप सभी को हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे 12 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? माघ मास। तिथि कौन सी है? कृष्ण पक्ष नवमी। वार है सोमवार। विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। चलिए हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक है महत्वपूर्ण जानकारियाँ। क्या है टॉपिक? महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है? शुतुरमुर्ग। क्या है? शुतुरमुर्ग। अब है सबसे बड़ा कपी। क्या है? सबसे बड़ा कपी क्या है? गोरिल्ला। क्या है? गोरिल्ला। सबसे छोटा स्तनधारी क्या है? सबसे छोटा स्तनधारी छछूंदर। क्या है? छछूंदर। अब है अंड जरायुज स्तनधारी। क्या है? अंड जरायुज स्तनधारी क्या है? कंगारू। क्या है? कंगारू। सबसे व्यस्त मानव अंग क्या है? सबसे व्यस्त मानव अंग क्या है? हृदय। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप क्या है? सबसे बड़ा जीवित सरीसृप क्या है? टर्टल समुद्री कछुआ। क्या है? टर्टल समुद्री कछुआ। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी क्या है? सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी क्या है? कटियुज पक्षी। क्या है? कटियुज पक्षी। इसे साइनिंग टेल स्विफ्ट भी कहते हैं। साइनिंग टेल स्विफ्ट। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु क्या है? सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु क्या है? चीता। सबसे बड़ा सर्प क्या है? सबसे बड़ा सर्प क्या है? पाइथन। सबसे छोटा पक्षी क्या है? हमिंग पक्षी। क्या है? हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का। क्या है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है? सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है? जिराफ। ये अफ्रीका में पाया जाता है। सबसे बड़ा तथा भारी स्तनधारी क्या है? सबसे बड़ा तथा भारी स्तनधारी क्या है? नीली व्हेल। क्या है? नीली व्हेल। क्या है? नीली व्हेल। अब सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी क्या है? सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी क्या है? अफ्रीकी हाथी। क्या है? अफ्रीकी हाथी। अंडप्रजक स्तनधारी क्या है? अंडप्रजक स्तनधारी क्या है? एकिडना तथा डकबिल्ड प्लेटिपस। क्या है? एकिडना तथा डकबिल्ड प्लेटिपस। अब चलिए हम 12 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो इसका पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। प्रश्न दूसरा, कैंसर की प्रारंभिक जांच के लिए आशाबेन मोबाइल यूनिट किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो कैंसर की प्रारंभिक जांच के लिए आशाबेन मोबाइल यूनिट गुजरात राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन सी गुजरात। प्रश्न तीसरा, भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? तो भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति तमिलनाडु राज्य ने लॉन्च की है। तो ऑप्शन डी तमिलनाडु। प्रश्न चौथा, वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति क्या है? वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किसने पदभार संभाला है? तो वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में डेल्सी रोड्रिगेज ने कार्यभार संभाला है। ऑप्शन सी। प्रश्न 5, भारत में खेल प्रशासन में सुधार हेतु गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? तो भारत में खेल प्रशासन में सुधार हेतु गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता अभिनव बिंद्रा को सौंपी गई है। ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा।
प्रश्न 6वां, भारतीय तटरक्षक बल में शामिल भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो भारतीय तटरक्षक बल में शामिल भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम समुद्र प्रताप है। तो ऑप्शन सी, समुद्र प्रताप। प्रश्न 7वां, 12 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 8, भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक CMD के रूप में रविंद्र कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी, रविंद्र कुमार अग्रवाल। प्रश्न 9, सूर्यास्त रॉकेट प्रणाली की खरीद के लिए भारतीय सेवा ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो सूर्यास्त रॉकेट प्रणाली की खरीद के लिए भारतीय सेवा ने NIBE लिमिटेड, कहाँ है, पुणे में, के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन सी, NIBE लिमिटेड, कहाँ है, पुणे में। प्रश्न 10, हाल ही में आयोजित एशेज सीरीज 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हाल ही में आयोजित एशेज सीरीज 2025-26 का खिताब ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता है। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए हम 11 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। क्या है? 11 जनवरी 2026 का रिवीजन। तो क्या है? पहला प्रश्न, हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए शक्तिवेल। प्रश्न दूसरा, नई दिल्ली में आयोजित हो रहे विश्व पुस्तक मेले का वर्तमान संस्करण कौन सा है? ऑप्शन सी, 53वां संस्करण। प्रश्न तीसरा, भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री-2 में हाल ही में किस देश ने भागीदारी की है? ऑप्शन बी, UAE। प्रश्न चौथा, किस राज्य की नागौरी अश्वगंधा को हाल ही में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन सी, राजस्थान। प्रश्न 5, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय धावक ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन सी, जिनसन जॉनसन। प्रश्न 6वां, ICJS 2.0 रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान किस राज्य की पुलिस को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य की पुलिस को। प्रश्न 7, भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल पेपरलेस जिला न्यायालय कौन सा बना है? तो ऑप्शन सी, कलपेट्टा जिला न्यायालय, वायनाड, कहाँ है, केरल में। प्रश्न 8, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी, 2026। प्रश्न नंबर 9, जनवरी 2026 में ONGC के तेल कुएं में गैस रिसाव से आग लगने की घटना किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न 10वां, वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के पुत्र अग्निवेश अग्रवाल, जिनका 7 जनवरी को निधन हुआ, किस कंपनी के चेयरमैन रह चुके थे? तो सी ऑप्शन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके थे। अब हम
आप सबसे कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन थे? गौतम बुद्ध। प्रश्न दूसरा, कौशल की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? श्रावस्ती। वह प्रश्न तीसरा, गांधार की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला। अब आप सभी से क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछे गए प्रश्न थे। प्रश्न पहला, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? प्रश्न दूसरा, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? प्रश्न तीसरा, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? आप सभी को इन तीनों प्रश्न के उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।